जैन साथियों, देखिए अभी फिलहाल जो मिडिल ईस्ट कंट्री में जंग चल रही है करीब 18 दिनों से, उससे एक बात तो क्लियर हो जाती है, ईरान झुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो उधर दूसरी तरफ ट्रंप जो कि चाहते हैं कि हम पूरी दुनिया पर राज करें, और इसराइल अपने आप को दादा समझता है, लेकिन अभी सबकी हेकड़ी ईरान निकाल रहा है। ये ट्रंप चच्चा चाहते थे कि हम ईरान के ऊपर दबाव बनाएंगे और जो क्रूड ऑयल है वहां का, उसके ऊपर हमारा शासन होगा और पूरी दुनिया को हम क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन ऐसा होने नहीं दे रहा है ईरान। देखिए, सबसे पहली वजह तो यह है कि ईरान खामनेई को तो मौत हो गई, लेकिन खामनेई के मौत होने के बाद अमेरिका यह नहीं चाहता है कि ईरान आगे बढ़े, खास करके मिडिल ईस्ट कंट्री में। वैसे भी अगर आप देखिए तो फेसबुक अमेरिका का, इंस्टाग्राम अमेरिका का, यूट्यूब अमेरिका का, यहाँ तक आप मोबाइल में जो ईमेल डालकर मोबाइल चलाते हो वो भी ईमेल अमेरिका का। जितने भी मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो सभी अमेरिका ऑपरेट करता है। यहाँ तक कि खतरनाक मिसाइल, हथियार जो कि अमेरिका पूरे देश में सप्लाई करता है। तो अमेरिका यह चाहता है कि हम पूरी दुनिया पर राज करें, इसलिए वह चाह रहा कि क्यों ना हम ईरान को निपटा कर तेल के ऊपर अपना शासन जमा लें, क्योंकि ईरान से ज़्यादातर तेल मतलब पूरे वर्ल्ड में सप्लाई किया जाता है। चाइना करीब 70% ईरान से तेल खरीदता है, वहीं भारत में भी तेल आता है। तो ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका पावरफुल है और पावरफुल ही रहे आगे भविष्य में, और पूरी दुनिया के ऊपर शासन करे। और इसीलिए ये जंग ट्रंप ने शुरू किया है। लेकिन ट्रंप ने जंग शुरू तो किया, लेकिन अंत ईरान वाला करेगा, क्योंकि ईरान का जो वहाँ का सुप्रीम लीडर है, खामनेई का बेटा, वो बता रहा है कि भले ट्रंप ने चालू किया इस युद्ध को, लेकिन खत्म हम करेंगे, और इसका परिणाम इजराइल और ईरान को भोगना ही पड़ेगा। ऐसे में हम समझते हैं कि कैसे ईरान काउंटर करके अमेरिका का जो थार और एंटी मिसाइल सिस्टम है उसको मार रहा है, और कैसे इजराइल के सैनिकों को निशाना बना रहा है, तथा ये जो स्टेट ऑफ हार्मुज है उसके ऊपर मतलब कैसे अपना प्रभुत्व जमा के ईरान वहां से एक भी ऑयल टैंकर शिप को आगे आने नहीं दे रहा है। चलिए आज के इस वीडियो में हम समझते हैं। एक बात तो क्लियर हो जाती है, आप मानो या ना मानो, लेकिन अभी ईरान जो है वो मतलब लड़ने के मूड में है, क्योंकि वहाँ का जो मेन सुप्रीम लीडर था खामनेई, उसकी मौत 28 फरवरी को हो गई थी। ठीक है, उसकी मौत तो हुई, लेकिन वहाँ जिस तरह से ईरान में आग लगी है अमेरिका और इसराइल के खिलाफ, वो भैया अभी फिलहाल बुझने वाला नहीं है। और ऐसे जंग को देखकर तो यही हालात लग रहे हैं कि आने वाले दिनों में ईरान पानी पिला पिला कर अमेरिका को ठोकेगा। अभी तो ठोक ही रहा है, और जहाँ तहाँ अमेरिका के बेस कैंप, मिलिट्री कैंप और बंदरगाह, यहाँ तक बड़े बड़े शिप, जहाज और मिसाइल को भी मतलब ड्रोन से खाली मार रहा। सोचिए, ईरान का जो शाहीन ड्रोन है बहुत पावरफुल है, और वो एक दिन में करीब 400-500 ड्रोन बना रहा है फटाफट, क्योंकि उसको मृत्यु मिला हुआ है। ईरान वाला समझ लिया कि हमारा लीडर ही नहीं है, तो फिर हम साला जी कर क्या करेंगे, मारो जहां तहां, वैसा दे दबा दब ठोक रहा है पूरा। ठीक है, अब अमेरिका वाला भी परेशान हो गया, उसको लगा कि ये छोटा सा देश हमको क्या करेगा। तो आपने जिस तरह से वेनेजुएला का राष्ट्रपति को उठाया था, मादुरो को, और ले जाकर अमेरिका के जेल में बंद कर दिया, तो वो समझ लिए उसी तरह हम इसको ईरान को भी दबा देंगे, और जो ये क्रूड ऑयल पूरे देश में सप्लाई करता है पूरे वर्ल्ड में, उसके ऊपर हमारा शासन हो जाएगा। लेकिन भैया हो रहा है इसका उल्टा। क्रूड ऑयल के ऊपर क्या शासन होगा? हार्मुज जो स्ट्रेट है वहां पर ईरान ने नाकाबंदी कर दी। देखिए, थोड़ा सा सिंपल में समझ लीजिए स्टेट ऑफ हार्मुज क्या है। तो ये ईरान का सबसे मतलब अपना आधिकारिक एक जगह है, जिसे हार्मुज स्टेट कहा जाता है, या गल्फ खाड़ी में है, और ये ओमान और यूएई तथा ईरान के बीच में एक बहता हुआ पानी है। ठीक है, और इसी से मतलब यहाँ से बहुत सारे शिप आते हैं जाते हैं। कहा जाता है कि एक दिन में करीब 140-150 शिप मतलब कि जो ऑयल टैंकर होते हैं क्रूड ऑयल लेकर यहाँ से गुजरते हैं इसी रास्ते से। हालांकि ये रास्ता बहुत मतलब कंजस्टेड एरिया है, ज्यादा चौड़ा नहीं है, और इसकी जो चौड़ाई है यहाँ आप देख रहे हैं, ये हार्मुज स्टेट का जो चौड़ाई है वो करीब 33 से 34 किलोमीटर लगभग है चौड़ाई। ठीक है, और ये इसके ऊपर ईरान का पूरा अधिकार चलता है। अब ईरान जिसको चाहेगा उसी को यहाँ से आगे बढ़ने देगा, और यही बात अभी हो रही है। ईरान तो पहले सबको जाने देता था जब खामनेई की मौत नहीं हुई थी तब, लेकिन खामनेई की मौत हो जाने के बाद ईरान भी समझ रहा है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर हमको मारना चाहता है और यहाँ पर अधिकार जमाना चाहता है, और जो क्रूड ऑयल निकाले जाते हैं गल्फ खाड़ी में वहां पे अधिकार जमा है। लेकिन ईरान ऐसा होने नहीं दे रहा है। और अभी सोचिए, आपको मतलब यकीन नहीं होगा, यहाँ से 150 एक दिन में जहाज गुजरते थे तेल टैंकर वाला, अभी 4 या 5 जहाज ही गुजरता है पूरा दिन में। वो भी चाइना वाला गुजरता है या तो अपना इंडिया भारत वाला गुजरता है। और ईरान का साफ कहना है कि इंडिया का झंडा जिस जहाज पे हो या फिर चाइना का, उसे छोड़ देना,
मारना मत। बाकी जो दूसरे शिप या जहाज आते हैं उसको बम से उड़ा देता है। सोचिए यहाँ तक हालत आ गई है। और इसी वजह से अभी पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया या फिर चाइना या फिर रूस में कच्चे तेल की महंगाई की कीमत नहीं बढ़ी है, बल्कि पूरे वर्ल्ड में इसका प्रभाव पड़ा है। और आप देख भी रहे हैं जहाँ तहाँ एलपीजी मिलने की मतलब कमी आई थी। और जो तेल था क्रूड ऑयल उसका भाव भी बढ़ गया था। $200 एक बैरल का $200 हो गया था, जो कि 145 से $140 प्रति बैरल मिलता था। अभी उसका भाव $200 हो गया एक बैरल का। तो इस तरह से कहीं ना कहीं महंगाई तो बढ़ी जाती है, क्योंकि जब दो तीन देश आपस में टकराते हैं तो उसका नतीजा मतलब अलग हो जाता है। और ये जो हार्मुज खाड़ी है वो ट्रंप के लिए गले की हड्डी बना हुआ है। ट्रंप को ना तो अंदर निगलने में बन रहा है और ना ही ऊपर उगलने में बन रहा है, क्योंकि ट्रंप ने ऐसा काम ही कर दिया है कि उसको लग रहा होगा कि हमने तो चला था ईरान के ऊपर अपना शासन जमाने के लिए, लेकिन हो गया उसका उल्टा। और ट्रंप एक तरफ से नहीं, ये हार्मुज खाड़ी बंद किया उस तरफ नहीं, बल्कि ये ईरान अलग अलग तरह से मिसाइल भी अटैक कर रहा है अमेरिका और इसराइल के ऊपर। सोचिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज करीब 19 दिन हो गए हैं इस जंग के, और अभी 18वां दिन ईरान ने सेजिल मिसाइल को निकाला है अटैक करने के लिए। और इसने अटैक भी किया है अमेरिका के ऊपर और इसराइल के ऊपर। ये सेजिल मिसाइल में खासियत यह होती है, ये मतलब डांस करते हुए ऊपर भागती है, ऊपर जाती है और जहां जिस निशाना को टारगेट बनाना होता है वहां पर जाके वह अपनी दिशा को ऐसा बदलकर इधर से भी मार देता है। मान लीजिए अगर सेजिल मिसाइल यहाँ से छोड़ा गया इसराइल के ऊपर, तो अगर इसराइल का कोई उधर से मतलब एंटी काउंटर करने के लिए मिसाइल आ रहा है तो उसको मिसाइल को वो देख लेता है और वहां से वो अपना रास्ता बदल कर साइड से जाकर मार देता है। इसकी खासियत यही है। और यह किसी के रडार के पकड़ में भी नहीं आता है। तो ठीक है, तो ईरान भी ऐसा मतलब इतना छोटा तो नहीं है, वो भी पावरफुल है। और उधर खाड़ी देश जो कतर है, युमान, कुवैत और जो भी सऊदी अरब है, उसमें सबसे पावरफुल यही था, ईरान ही था। लेकिन ट्रंप इसको समझ नहीं पाए और उसके ऊपर हमला कर दिया, उसको मरवा दिया। अब वो लीडर 35 साल से जो लीडर, इतना बड़ा लीडर, और उसको मार देना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सोच लीजिए अगर क्रिश्चियन में अगर पोप को कोई मरवा दे तो फिर अमेरिका और इजराइल जो वहाँ का जो ईसाई भाई बहन है उसको क्या लगेगा, यार ये हमारा लीडर जो था पोप को ही मार दिया। ठीक वैसा ही हुआ, खामनेई को मार दिया तो पूरे वर्ल्ड का जो मुस्लिम है वो लोग नाराज हो गए कि हमारे लीडर को मार दिया है। ठीक है, और ये जंग अभी फिलहाल रुकने वाली नहीं है, ये अभी और चलेगी। ईरान तो यहाँ तक कह रहा है कि ये जंग 6 महीना तक चलेगा। 6 महीना क्या, उसे और ज्यादा लंबा खींच देंगे, क्योंकि हमारे ऊपर जो मतलब हमारे आत्मा के ऊपर हमला हुआ है। अब देखते हैं आगे होता क्या है। लेकिन फिलहाल दोस्तों तो सब कुछ मिलाकर यही लग रहा है कि ट्रंप हारते दिख रहा है और ईरान जीतता दिख रहा है। और इसराइल की तो छोड़ दीजिए, क्योंकि इसराइल में तो इतना हाहाकार मचा हुआ है। ईरान का जो ड्रोन है वो इतना ताबड़तोड़ हमला कर रहा है ईरान के ऊपर, इसराइल के ऊपर और अमेरिका के ऊपर कि पीएम नेतन्याहू जो है वो भी सोच रहे हैं कि हमने ट्रंप के बहकावे में आकर इसको मारा था, अब उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, वहीं एक दूसरी बात और निकल कर आ रही है, ये जो ट्रंपा चाचा है वो नाटो देश को मतलब अपनी ओर खींच रहे हैं, बुला रहे हैं। क्योंकि नाटो जो देश है वो 32 देशों का एक संगठन है, छोटे छोटे देशों का। और उसमें अगर किसी एक देश के ऊपर हमला होता है तो और भी 31 देश उसको मिलाकर बचाते हैं, मतलब हमला करते हैं उसकी तरफ से। उसमें अमेरिका भी शामिल है। अब अमेरिका चाह रहा है कि नाटो देश हमारी मदद करे, क्योंकि अभी ईरान अमेरिका के ऊपर भारी पड़ता नजर आ रहा है। तो अमेरिका को लग रहा है कि अगर ईरान सच में 2-3 महीना और लंबा युद्ध खींच दिया तो हमारी तो जितनी भी सेना है और तो फिर जितने भी मतलब बड़े बड़े हथियार हैं, महंगे महंगे हथियार है, बैलिस्टिक मिसाइल है, वो सब खत्म हो जाएगा। तो फिर तो हमारा फजियत हो जाएगा पूरा वर्ल्ड में। इसीलिए ये नाटो देश को ट्रंप चचा बुला रहे कि आओ और हमारी थोड़ा हेल्प करो, हमारे तरफ से लड़ो। लेकिन नाटो देश भी मतलब इनकार कर रहा है कि नहीं भाई, गलत, तुमने गलत काम किया, तुमने खामो खाम लीडर को मार दिया, फिर जंग शुरू करवा दिया, अभी हम लोग को बुला रहे हो तो हम लोग तुम्हारा सपोर्ट क्यों करें। अब नाटो देश में भी कुछ है, फ्रांस है, उधर जर्मनी है, वो लोग मतलब सपोर्ट बेस पे नहीं आ रहा है सपोर्ट में। तो ट्रंप को भी लग रहा है कि यार लगता है हम अब वर्ल्ड में अकेले पड़ते जा रहे हैं। अब अकेले तो पढ़ना ही है, क्योंकि ट्रंप काम ही ये सब करता उल्टा पुल्टा, अध पागल जैसा काम कर रहा है ट्रंप। ठीक है, इसीलिए उसको अभी भुगतना तो पड़ेगा। और पूरे वर्ल्ड में जो अपना अस्तित्व जमाना चाहता है अमेरिका, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और गूगल, ये सब तो अमेरिका के से ही ऑपरेट होता है। और अब चाह रहा है लास्ट में कि हम तेल के ऊपर भी अपना अस्तित्व जमा दें, क्योंकि क्रूड ऑयल के ऊपर अगर शासन हो जाएगा अमेरिका का तो अपना मर्जी से जिस देश को देना होगा उस देश को देगा, नहीं देना होगा तो नहीं देगा। फिर वहां का व्हीकल, गाड़ी व्यवस्था सब ठप हो जाएगी। यहाँ तक कि जो क्रूड ऑयल आते हैं देश में, उससे अर्थव्यवस्था के ऊपर भी बहुत बड़ा बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है,
तो इस तरह से ट्रंप चाहते हैं कि हम पूरी दुनिया पर अपना शासन करें, लेकिन ये ट्रंप चचा को नहीं पता है कि भारत, रूस और चीन जैसे बड़े बड़े देश भी है जो अर्थव्यवस्था हिलाने का दम रखते हैं। ठीक है, तो ये तो खैर अभी इधर हमारे एशिया देश में ये सब जो है चुपचाप बैठे हुए हैं। अगर ये लोग भी 2-3 देश जो बड़े बड़े हैं, रूस, चाइना, इंडिया, अगर थोड़ा सा अगर ईरान का साथ देकर खुलकर उतर जाएगा मैदान में, तो फिर समझिए तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। और अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो फिर से पृथ्वी बंजर बनने वाली है और अमेरिका की तो ऐसी की तैसी हो जाएगी और ट्रंप चाचा को तो भागना पड़ जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों सब मिलाकर यही लग रहा है कि अभी ईरान में जो जंग चल रही है उसका परिणाम तो और मतलब भयंकर निकलने वाला है। और आने वाले दिनों में क्या नॉर्थ कोरिया, किम जोंग भी शामिल होने वाला है, क्योंकि उन्होंने अभी फिलहाल 10 मिसाइल का परीक्षण किया है। ठीक है, वो भी सफल परीक्षण हो चुका है। अब वो किसको दिखाना चाहता है, अमेरिका को या तो ईरान को या तो पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है कि हम भी एक साइड में पावरफुल है, क्योंकि हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन है। ठीक है, इसको हम अगले वीडियो में समझेंगे कि आखिर इन्होंने 10 मिसाइल्स का परीक्षण क्यों किया। क्या वो जंग में उतरने वाला है? अगर नॉर्थ कोरिया जंग में उतरता है तो उसका परिणाम भी बहुत अलग हो जाएगा। अब जो जंग चल रही है उसके ऊपर अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते तो कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में क्या ईरान जीतेगा या अमेरिका जीतेगा या इजराइल की बैंड बच जाएगी? कमेंट कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।